कम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग BSc बाय KY। इसके पहले का टॉपिक हमने जो है यूट्यूब में चैनल में डाल दिया है। अब इसके बाद जब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव ग्लैंड, दो टॉपिक है इसका। उसके बाद फिर हम इसका कंक्लूजन बताएंगे। तो जो है इसमें जो है ये भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। इसका कलरफुल डायग्राम है, आप इसमें देख सकते हैं। जो कि जितना भी मैंने आपको बताया है उसका नाम पूरा इसमें दिया गया है। माउथ है, सैलिवरी ग्लैंड है, फेरिंग्स, इसोफिगस, स्टमक, पेनक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, अपेंडिक्स एंड एनस। तो इसके बारे में इसमें दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है जो कि छोटी आंत के इलियम के आगे बढ़ता है। यह छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी होती है। इसमें रेक्टल ग्रंथियां पाई जाती है। इसके अलावा इसमें आप लिख सकते हैं कि ये जो है वाटर का ऑब्जर्वेशन करता है। जो कि भोजन पचे होते हैं उनमें जितने भी विटामिन होते हैं उनका अवशोषण ये ऑब्जर्वेशन करता है। उसके बाद फिर हम इसका मेन पॉइंट में आएंगे। फर्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा कि मछलियों में बड़ी आंत सीधी चौड़ी नलिका के रूप में होती है। यह अवस्कर द्वारा बाहर खुलती है। तो इसको एनस भी बोलते हैं। उभयचरों यानी एम्फीबिया में यह चौड़ी सीधी नलिका के रूप में होती है। इसका अंतिम भाग मलाशय होता है। यह अवस्कर द्वारा बाहर खुलता है। अवस्कर में जनन वाहिनी, जेनिटल डक्ट या मूत्र वाहिनी खुलती है। ये है उभयचरों का, एम्फीबिया का। उसके बाद फिर है सरीसृप का पॉइंट करके यानी रेप्टाइल्स में लिखेंगे। सरीसृपों में, रेप्टाइल्स में बड़ी आंत लंबी एवं कुंडलित होती है। आंत का आगे का भाग कॉलन तथा पश्च भाग मलाशय कहलाता है जो कि अवस्कर द्वारा बाहर खुलता है। तो इतना जो है आप रेप्टाइल्स में लिखेंगे। उसके बाद फिर पक्षियों, बर्ड्स में लिखना है कि पक्षियों में बड़ी आंत सीधी तथा छोटी होती है। यह अवस्कर द्वारा बाहर खुलती है। तो इतना जो है। उसके बाद फिर है मैमल्स का। स्तनियों में प्राणियों में मोनोट्रीम्स को छोड़कर सभी में अवस्कर या क्लोएका अनुपस्थित होता है। ये जो है मैमल्स में नहीं पाया जाता है, अवस्कर और क्लोएका, क्योंकि इसमें डायग्राम में भी इसमें नहीं दिया गया है। यहाँ पास मैमल्स की जो ये डायग्राम है उसमें क्लोएका नहीं दिया गया है। इसमें एनस और रेक्टम दिया गया है और अपेंडिक्स दिया गया है। मलाशय गुदा द्वार बाहर खुलता है। छोटी तथा बड़ी आंत में स्थल पर इलियोकोलिक वाल्व तथा कॉलिक सीकम उपस्थित होता है। कुछ स्तनियों जैसे बंदर, मनुष्य में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स संरचना पाई जाती है। इसमें आपको मैंने डायग्राम में दिखाया है अपेंडिक्स के रूप में। यहाँ पास एक दिया हुआ है स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पास छोटा सा होता है, अंगुलीनुमा संरचना होता है अपेंडिक्स का। सभी कशेरुकियों में बड़ी आंत का कार्य अपने भोजन में से जल का अवशोषण तथा अपने पाचन का रेक्टम या संग्रहण कर आवश्यकता अनुसार बाहर निकालना होता है। तो ये तो इतना टॉपिक हुआ आपका लार्ज इंटेस्टाइन का टॉपिक हुआ। अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि पाचक ग्रंथियाँ। तो इसका जो है डायग्राम, ये यहाँ पर बुक में ये डायग्राम दिया गया है, आप देख लीजिएगा बुक जिसके पास है वो। और अगर नहीं है तो आपको मैं यही बुक से भी पढ़ा रही हूँ, तो आप इसमें से बुक नहीं खरीदेंगे तो भी चलेगा। तो इसमें जो है ये डायग्राम आपको दिया गया है डाइजेस्टिव ग्लैंड करके। और इसमें जो है अलग अलग जगह पर कहाँ पर जो है ग्लैंड्स होते हैं, कहाँ पर इसका होता है सिंथेसिस, वो दिया गया है। तो नॉर्मल जो है यहाँ पर दिया गया है लीवर का। तो लीवर का डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें जो है ये देखिए, ये है लीवर का डायग्राम। कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें कि गॉल ब्लैडर होता है, गैस्ट्रिक डक्ट होता है, अपेंडिक डक्ट होता है, कॉमन बाइल डक्ट होता है, फैलिसिफॉर्म लिगामेंट होता है। इसका जो मेन पार्ट ये होता है राइट लॉब एंड लेफ्ट लॉब, ये करके जो है इसमें यकृत में होता है, लीवर में। तो इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि ये एक ब्राउन या गाढ़े ब्राउन मतलब गाढ़े लाल कलर की जो है यहाँ ग्रंथि होती है। इसकी उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे होता है। इसमें दो मुख्य पालियाँ होती है, दाहिनी पाली राइट लॉब एंड बाई पाली लेफ्ट लॉब कहलाता है। बुक में कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि यह सभी कशेरुकियों में पाई जाने वाली सबसे बड़ी पाचक ग्रंथियां में से एक है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि क्या है, तो इसमें लीवर आता है।
यकृत भ्रूणीय और केंट्रॉन की अधर भित्ति से बहिर्वृद्धि के रूप में विकसित होती है। इस बहिर्वृद्धि में एक खोखली हैलो अर्धवृत्तीय हेपेटिक निकलती है जो कि 2 भागों में विभाजित हो जाती है। आगे का भाग यकृत लीवर या पश्च भाग पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर यथा पित्तवाहिनी बनाता है। उसके बाद फिर पॉइंट करके लिखिएगा कि जो जो वर्टिब्रेट्स है उसमें ये किस प्रकार से पाया जाता है। तो साइक्लोस्टोम में यकृत अधिक विकसित होता है। इसमें 2 पृथक पालियां अग्रपाली तथा पश्चपाली पाई जाती है। इलेस्मोब्रैंक मछलियों में यकृत बड़ा होता है। इसमें 2 पाली पाए जाते हैं जो अग्रभाग पर समेकित हो जाते हैं। टिलियोस्ट मछलियों में यकृत अलग अलग आकृति का होता है। उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट लिखिएगा, उभयचरों में एन्यूरा में यकृत बड़ा तथा अनेक पालियों में विभाजित होता है। इसमें से महाशिरा हृदय को जाता है। सरीसृपों में या फिर रेप्टाइल्स में जो है पॉइंट करके लिखिएगा कि इसमें सर्पों, छिपकलियों तथा मगरमच्छ में यकृत बड़ा तथा 2 पालियों में विभाजित होता है तथा आगे की ओर समेकित होता है। सर्पों में लंबा होता है। पित्ताशय ग्रसनी में पाया जाता है। पक्षियों में बर्ड्स में पॉइंट करके लिखिएगा, यकृत बड़ी संरचना होती है। यह 2 या 3 लोब में पाई जाती है। इनमें पित्ताशय अनुपस्थित होता है। स्तनियों मैमल्स में विभिन्न वर्गों के अनुसार यकृत की संरचना में भिन्न भिन्न होती है। जैसे प्राइमेट्स में 3 पाली, मनुष्यों में 2 पाली, कॉर्निवोरा में अनेक पालियां होती हैं। मैंने मनुष्यों का आपको दिखाया राइट लॉब एंड लेफ्ट लॉब करके, जिसको में गॉल ब्लैडर प्रेजेंट था। इंसेक्टिवोरा में यकृत अधिक पाली में होती है। अब इसका लास्ट है पेनक्रियास अग्नाशय। तो इसका जो है आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन कि यह भ्रूणीय आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल के अग्रभाग में बहिर्वृद्धि के रूप में निकलता है। अग्नाशय दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है। फर्स्ट बड़ी ग्रंथि है लीवर और सेकंड बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय पेनक्रियास। यह सभी कशेरुकियों में पाई जाती है। ये जो है मेन पॉइंट, आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद फिर पॉइंट करके साइक्लोस्टोम में अग्नाशय हाश्रित तथा अक्रियाशील होता है। मिक्सिन में यह पित्तवाहिनी के पास स्थित होता है। पालियों में अग्नाशय मुख्य रूप से उपस्थित होता है। इसमें से एक वाहिनी निकलती है जो कि आंत के अग्रभाग में खुलती है। उभयचरों में अग्नाशय एक संहत संरचना है। यह अमाशय तथा ड्यूडोनियम के मध्यवर्ती जैसी संरचना के रूप में उपस्थित होती है। ड्यूडोनियम में एक यह अधिक वाहिनियों द्वारा खुलता है। उसके बाद फिर रेप्टाइल्स में लिखिएगा कि रेप्टाइल्स में जो है अग्नाशय यकृत निवाहिका शिरा के साथ यकृत में वृद्धि करता है। पक्षियों में है बर्ड्स में अग्नाशय ड्यूडोनियम की दोनों भुजा के मध्य स्थित होता है। यह 1 या 2 वाहिनियों द्वारा ड्यूडोनियम में खुलता है। मैमल्स का लिखिएगा पॉइंट करके कि स्तनियों में अग्नाशय विस्तृत संरचना होती है। ड्यूओनियम अग्नाशय के मध्य स्थित होता है। ड्यूओनियम में वाहिनी द्वारा खुलता है। यह नलीविहीन अतः स्रावी ग्रंथि है। यह एंजाइम स्रावित करती है। तो ये जो है लास्ट पॉइंट था डाइजेस्टिव सिस्टम का। उसके बाद आप कंक्लूजन करके अपने से लिख सकते हैं कि कंक्लूजन में कि डाइजेस्टिव सिस्टम का कार्य क्या होता है, वो यूज़ क्यों होता है, वो ज़रूरी क्यों है, इसको लिख सकते हैं। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक तरह से हमारे शरीर का वह अंग है जिसमें कि भोजन को पचाने एवं निष्कासन की क्रिया संपन्न होती है करके इसमें कंक्लूजन करके आप इसको लिखिएगा। और फिर उसमें लिखिएगा कि इसमें जो है भोजन को पचित करके इसका निष्कासन किया जाता है। उसके बाद उससे अवशोषित जो भोज्य पदार्थों से अवशोषित ऊर्जा होता है उसका यूज़ जो है शरीर के चलन या फिर कार्य में किया जाता है। इतना आप इसमें कंक्लूजन में लिख सकते हैं। अगर आपको और इसके बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पता है कि वो कौन कौन सा कार्य करता है तो आप इसको बारे में इस कंक्लूजन में लिख सकते हैं। 4 से 5 लाइन जो है इसका होता है मेन कंक्लूजन लिखने के लिए। तो आज का चैप्टर ख़त्म होता है। आगे का चैप्टर आपको बता दिया जाएगा कौन सा टॉपिक है। तो आप आगे का वीडियो चाहिए इसमें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग फॉर वीडियो।